सी प्लस प्लस में कांस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये कांस्टेंट होते क्या है, हम लोग इनका यूज क्यों करते हैं और किस तरह से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं अपने कोड में, ये हम लोग एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कांस्टेंट को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों ने प्रोग्राम में एक बार वैल्यू सेट कर दी तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू चेंज नहीं होंगी, वो वैल्यू एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हम लोग कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और आपने उसको एक वैल्यू असाइन की है। अब आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहे, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट की मदद से उस वैल्यू को एज इट इज रख सकते हैं। अब ये हम लोग कैसे रख सकते हैं, इसको जरा हम लोग कोड के थ्रू समझ लेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ज्ञानीपंडित.cpp ये हमारी फाइल है और यहाँ पे अभी हम लोग मेन फंक्शन के अंदर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर देती हूँ। लाइक मैंने इसको यहाँ पे असाइन कर दी 9, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चाहते क्या है कि ये जो वेरिएबल है, इसको जो हम लोगों ने वैल्यू असाइन की है, ये कांस्टेंट रहे। तो बेसिकली कांस्टेंट को बनाने के दो तरीके होते हैं। हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं या फिर हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि ये जो मैंने नम बनाया है वेरिएबल, इसको जो मैंने वैल्यू असाइन की है, ये वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करूंगी, ठीक है। और अब मैं क्या करती हूँ, नीचे आती हूँ और मैं इस नंबर को प्रिंट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी std, हम लोग नेम स्पेस का यूज करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी cout, देन हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी num, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अभी जो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अभी मैं इसे रन करूंगी। अभी हम लोगों ने हमारे यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर दिया। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखती हूँ g++ एंड देन अपने फाइल का नाम है ज्ञानीपंडित.cpp एंड देन मैं अपनी exe फाइल का नाम लिख दूंगी। exe फाइल का नाम है a। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 प्रिंट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे इस कॉन्स्ट कीवर्ड को हटा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट कॉन्स्ट कीवर्ड को हटा दूंगी। अभी मैं यहाँ पे नम को रीडिफाइन करूंगी और तो यहाँ पे मैं नम की वैल्यू ले देती हूँ 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को ओपन कर देंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगी g++ एंड देन मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी। फाइल का नाम ज्ञानीपंडित.cpp, ठीक है। एंड देन फिर मैं यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखूंगी जो कि है a। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी नम की वैल्यू 6 प्रिंट हुई है, राइट। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने नम को रीडिफाइन किया था। बट अगर मैं इसके सामने, इस इंट के सामने कॉन्स्ट लिख देती हूँ और फिर से अपने कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी g++ ज्ञानीपंडित.cpp। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाया है और हम लोग उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट कर सकते हैं। और एक तरीका है जिसे हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग एक और तरीका देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, बट ये ग्लोबली हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइप चेकिंग नहीं होती है और हम लोग ज्यादातर इसे प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम लोग आएंगे, हम लोग लिखेंगे हैश डिफाइन। अभी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नम और उसको एक वैल्यू दे देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे दे रही हूँ 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी std एंड देन फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी cout और फिर मैं यहाँ पे num को प्रिंट करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने फिर से टर्मिनल को ओपन कर देते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, g++ करेंगे, अपनी फाइल का नाम लिख देंगे ज्ञानीपंडित.cpp और फिर मैं यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखूंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट में 5 आ चुका है, बट अभी हम लोग यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे किया हैश अनडेफ और मैंने यहाँ पे किया num और फिर से मैंने इसे डिफाइन कर दिया, num को डिफाइन num और इसको मैंने वैल्यू दे दी 10 और अभी मैंने अपने कोड को फिर से एग्जीक्यूट किया। तो मैं यहाँ पे जस्ट टर्मिनल पे आ जाऊंगी एंड देन मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी ज्ञानीपंडित.cpp और यहाँ पे मैं अपनी exe फाइल का नाम लिखूंगी। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट 10 आया है, यानी कि हम लोगों ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो हम लोग ज्यादातर इस हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज नहीं करते। कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम रख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट क्या होते हैं और हम लोग उनका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं अपने कोड में, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस की है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आई और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे।